अब उसके बाद देखते हैं ऊष्मीय संपर्क में दो निकायों के ऊष्मीय संतुलन की शर्त। ठीक, मतलब क्या बोल रहा है, ये हमारे पास दो निकाय हैं। ठीक, ये दो निकाय हैं, एक पहला निकाय या तो गोल में ले सकते हैं या तो हम लोग इसमें भी ले सकते हैं। ठीक, कोई भी हम निकाय बोले, पत्थर गोल में भी रहता है, चौकोट में भी रहता है, पत्थर को ही क्या बोला जाता है, निकाय बोला जाता है। तो उसमें संतुलन में यहाँ पर एक क्या है, ऊष्मा का कुचालक। ठीक, कुचालक क्या है, कुचालक ये दीवार है। ठीक, इसको बोला जाता है सुचालक दीवार। सुचालक मतलब ताप का आदान प्रदान हो सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है। तो ये पहला हमारे पास क्या है, ए निकाय है, पहला निकाय ए है। ठीक, ये दूसरा हमारे पास निकाय बी है। ठीक, तो यहाँ का ताप यहाँ आ सकता है और यहाँ का ताप यहाँ जा सकता है, लेकिन ये वाला ये निकाय से ये निकाय है। ठीक, ये पूरा निकाय का क्या है, दीवार है। तो यहाँ से क्या होता है, ऊष्मा बाहर ना नहीं जा सकता है और यहाँ की ऊष्मा, बाहर की ऊष्मा अंदर नहीं जा सकता। ठीक, ये है। ठीक, इस वाले दीवार से, इस वाले निकाय की दीवार से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ जा सकता है, लेकिन इस वाले दीवार से, इस वाले दीवार से यहाँ का ताप यहाँ नहीं जा सकता और यहाँ का ताप यहाँ नहीं आ सकता। ठीक, यही इसी में हम लोग देखेंगे, इसी में। ठीक, इसी में व्यंजक हम लोग देखेंगे। इसका व्यंजक क्या होता है उसको मैं बताता हूं। ठीक, इसको हम लोग क्या सिद्ध क्या करेंगे, T1 अर्थात ए में ताप क्या होगा, T1 होगा और T2 बी में भी ताप क्या होगा, T2 रहेगा, अर्थात दोनों में बराबर रहेगा। ठीक, मतलब जैसे कि हम लोग एक टैंकर में अगर पानी भर देंगे, ठीक, पानी भर देंगे ए वाले में, ठीक, ए वाले में कितना भर देंगे, इतना पानी भर देते हैं। ठीक, बी वाले में क्या भरता है, इतना पानी भरते हैं। ठीक, अब यहाँ से मैं इसको छेद कर दूंगा तो ये वाला पानी इसमें आकर ये बराबर लेगा कि नहीं लेगा। ठीक, ऐसे लेगा कि नहीं लेगा। ठीक, ये ठीक इस तरफ से अपना बराबर ले लेगा, ये ए हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। ठीक, मतलब इस तरफ से दोनों को अगर मैं यहाँ से छेद कर दूंगा तो ये बराबर होगा कि नहीं होगा, अर्थात यही बोल रहा है कि T1 व T2 इन दोनों का निकाय का ताप का अगर T1 व T2 दोनों बराबर रहेगा, इसी को हम लोग सिद्ध करेंगे T1 = T2 होता है करके। ठीक, तो क्या कहते हैं, सबसे पहले जब दो निकायों को आपस में ऊष्मा का आदान प्रदान होता है, इनमें दिखाता है ऊष्मा का आदान प्रदान होता है। ठीक, तो वे ऊष्मीय संपर्क कहलाते हैं। ठीक, ऊष्मीय संपर्क में कहलाते हैं। ठीक, अब उसके बाद कहता है माना कि चित्र में दो निकाय ए व तथा बी है। ठीक, यहां से हम लोग देख लेते हैं। ठीक, यहां पर हम लोग मान लेते हैं। ठीक, माना निकाय में क्या है, निकाय में, ठीक, यहाँ पर मैं चित्र बना लेता हूँ ये। ठीक, और ये हमारे पास एक ऊष्मा से जाता है, यहाँ पर ए और यहाँ पर बी है। ठीक, अब इसी को मैं समझाता हूँ। ठीक, वर्णन, माना ए व बी दो एक दूसरे से, ठीक, मतलब निकाय ए व बी है। ठीक, ए व बी निकाय ए व बी है। ठीक, ऊष्मीय चालक दीवार द्वारा संपर्क में है। ठीक, ऊष्मीय सुचालक दीवार द्वारा ये क्या संपर्क में है। ठीक, ये चालक यहाँ से यहाँ जा सकता है। ठीक, ए की ऊर्जा E1 है, ए की ऊर्जा क्या है, E1 है। ठीक, और निकाय बी की ऊर्जा क्या है, E2 है। ठीक, ये दोनों निकाय चारों ओर से रुद्धोष्म चालक दीवार द्वारा घिरे हुए हैं। ठीक, रुद्धोष्म मतलब क्या होता है, बाहर का ताप अंदर ना आ सकता है और अंदर का ताप बाहर नहीं जा सकता है। ठीक, घिरे हुए हैं, अतः निकाय की कुल ऊर्जा नियत रहती है। यदि निकाय की कुल ऊर्जा क्या होता है, इन दोनों की कुल ऊर्जा, ठीक, मतलब यहाँ से यहाँ ताप जा सकता है, यहाँ से यहाँ ताप जा सकता है, तो इसकी ऊर्जा क्या होगा, समान होगा, अर्थात E = E1 + E2, इस तरफ से होगा E = E1 + E2 हो जाएगा नियतांक। समीकरण 1 दे दीजिए। अब संतुलन अवस्था में इन निकायों की बीच की ऊर्जा का वितरण ज्ञात करना है। तो संतुलन अवस्था में निकाय ए की ऊर्जा E1 होगी तथा प्रायिकता बी, ठीक, प्रायिकता तथा निकाय बी की ऊर्जा क्या होगी, E2 होने की प्रायिकता अधिकतम होती है। ठीक, अब माना कि निकाय ए की, ठीक, ए में DE वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसमें मापन किया जा सकता है तथा निकाय बी में, ठीक, DE2 वह न्यूनतम ऊर्जा है जिसमें मापन किया जा सकता है। तो ए की ऊर्जा E1 को समान ऊर्जा अंतराल में, ठीक, समान ऊर्जा अंतराल के अनेक भागों में, ठीक, अनेक भागों में बांटा जा सकता है तथा बी की ऊर्जा
E2 को समान ऊर्जा अंतराल में DE2 के अनेक भागों में बांटा जा सकता है। अतः निकाय A की दो क्रमिक ऊर्जा अवस्थाएं E1 तथा ठीक E1 प्लस DE2 होगी। इसी प्रकार निकाय B की क्रमिक ऊर्जा अवस्थाएं E2 तथा DE प्लस ठीक E2 प्लस DE2 हो जाता है। मतलब ये बोल रहा है निकाय पहली A की ऊर्जा क्या है, E1 है। ठीक, अब वो बढ़कर क्या हो जाएगा, E1 प्लस DE1 हो जाएगा। ठीक, और निकाय B की ऊर्जा क्या हो जाएगा, E2 है, तो वो बढ़कर क्या हो जाएगा, E2 प्लस DE2 हो जाएगा। ठीक, ये बोल रहा है। ठीक, अब उसके बाद कहता है प्रायिकता के सिद्धांत से देख लेते हैं। ठीक, अब उसके बाद क्या देखेंगे, ठीक, DE1 के होने की प्रायिकता, तो P1 ठीक अनुकरण अनुपात सिग्मा E1 है। ठीक, ये पहले प्रायिकता के लिए, पहले A के लिए, ठीक, मतलब पहले E1 के लिए। ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, पहला E1 के लिए, ठीक, इस प्रकार से। ठीक, पहले E1 के लिए, इसके लिए प्रायिकता का सिद्धांत लगाएंगे सबसे पहले A में। ठीक, तो यहाँ पर PE अनुकरण अनुपात क्या हो जाएगा, सिग्मा E1 हो जाएगा। तो PE1 इज इक्वल टू C नियतांक सिग्मा E1 हो जाएगा। समीकरण 2 देंगे, जहाँ C अनुपातिक नियतांक है। उसी प्रकार E2 ऊर्जा B की ऊर्जा E2 है, तो उसके लिए प्रास DE2 में होने की प्रायिकता, अर्थात PE2 अनुकरण अनुपात सिग्मा E2 हो जाएगा। तो इसका क्या लिखेंगे, PE2 इज इक्वल टू C डैश, ठीक, इसको C डैश से प्रदर्शित करते हैं, तो C डैश सिग्मा E2। ठीक, समीकरण 2 दे देंगे, जहाँ C डैश एक अनुकरण अनुपाती नियतांक है। ठीक, अब उसके बाद इसके आगे देखते हैं। ठीक, जब निकाय ए बी की ऊर्जा DE1 व DE2 में होने में संयुक्त प्रायिकता, ठीक, मतलब क्या बोला जाता है, यदि हम लोग, ठीक, यदि इन दोनों को हम लोग मिला देंगे, ठीक, मिला देंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगा उसको बता रहा है। ठीक, मतलब इन दोनों को मिला देंगे तो इसकी प्रायिकता क्या होगा, इस प्रकार से होगा। ठीक, P प्रायिकता PE1 व E2 इज इक्वल टू PE1 इंटू PE2। जैसे कि हम लोग 1, ठीक, और 2 है, ठीक, इन दोनों को गुणा करेंगे तो इसका कुल निकल जाएगा। ठीक, इस तरफ से निकल जाएगा ना। ठीक, तो उनको गुणा कर दिया गया है। ठीक, इनको गुणा कर दिया, ठीक, प्रायिकता A और B को। ठीक, तो PE1 E2 इज इक्वल टू PE2, ठीक, B1 और यहाँ पर PE2। ठीक, अब यहाँ पर देखो हम लोग समीकरण दें, समीकरण 2 और समीकरण 3। ठीक, तो समीकरण 2 व समीकरण 3 से, ठीक, समीकरण 2 व समीकरण 3, ठीक, ऐसे हमें प्राप्त हुआ था। ठीक, अब इसमें इसका PE1 का मान रखेंगे, PE2 का मान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए, ठीक, P1 का मान रखे हैं और P2 का मान रखे हैं, जिसके हम लोग क्या संतुलन से लिख दे हैं, तो इसको C डैश लिख दे हैं, सिग्मा E1 सिग्मा E2, समीकरण इसको 4 दे दिए। ऐसा था, अब इसमें मान रख दिए हैं। ठीक, इन दोनों में मान रख दें। PE1 का मान क्या होता है, C सिग्मा E1 होता है। ठीक, उसी को हम लोग यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक, अब यांत्रिकी सिद्धांत के अनुसार दोनों निकायों की संतुलन अवस्था वहाँ होगी जिसके लिए प्रायिकता अधिकतम होगा। अधिकतम प्रायिकता की शर्त ज्ञात करने के लिए समीकरण 4 में दोनों पक्षों में लॉग लेने पर, ठीक, दोनों पक्षों में क्या ले लेंगे, यहाँ पर लॉग और यहाँ पर लॉग ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर लॉग PE1 E2 इज इक्वल टू लॉग, ठीक, C डैश, ठीक, सिग्मा E1 सिग्मा E2 हो जाएगा। ठीक, अब लॉग के सूत्र से क्या आता है, यदि वो गुणा में रहता है, ठीक, लॉग के सूत्र से आप लोग पढ़े होंगे। ठीक, लॉग के सूत्र से यदि वो गुणा में रहता तो प्लस में चला जाता है, log C प्लस log C हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से, तो गुणा में रहता है तो क्या हो जाता है, प्लस में चला जाता है, तो इसको उसी को हम लोग लिख दिए हैं। ठीक, इसको प्लस प्लस में लिख दिए हैं, गुणा में ये सभी, तो log C प्लस log C डैश प्लस log, ठीक, सिग्मा E1 प्लस log सिग्मा E2 हो जाएगा। इसको समीकरण 5 दे दिए हैं। ठीक, अब अधिकतम प्रायिकता के लिए शर्त, ठीक, अधिकतम, ठीक, अधिकतम प्रायिकता रहेगा, अर्थात अधिकतम रहेगा तो मतलब उसका आकलन होता है। ठीक, तो अधिकतम रहेगा तो उसका आकलन होगा, तो इसको क्या कह देंगे, आकलन कर 0 के बराबर ले लेंगे। ठीक, तो इसको क्या ले सकते हैं, डेल अपान डेल E log PE1 E2 इज इक्वल टू 0। ठीक, 0 के बराबर लेंगे, या तो
डेल अपन डेल E2 log P E1 E2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो पद है ना, E1 है और E2 है, तो इसके सापेक्ष भी आकलन कर सकते हैं या तो इसके बराबर आकलन कर सकते हैं। तो इसी को लिख दिया है P E1 के सापेक्ष या तो P E2 के सापेक्ष कर सकते हैं। ठीक, तो हम लोग किसके सापेक्ष लेंगे, P E1 के सापेक्ष ले लेते हैं। सेम उत्तर आंसर वही आएगा, चाहे E2 से करो चाहे E1 से करो। तो E1 से कर दिए तो डेल अपन डेल E1 log P, ठीक, E1 E2 इज इक्वल टू 0। अब समीकरण 5 से, ठीक, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर देखिए ये, ठीक, ये हमारे पास इतना का मान, ठीक, इतना का मान क्या है, इतना है। ठीक, तो इसमें मान रख दीजिए। ठीक, तो मान रख देते हैं। ठीक, मान रखते हैं समीकरण। तो डेल अपन डेल E1 log C प्लस log C डेस प्लस log सिग्मा E1 प्लस log सिग्मा E2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब इसको अंदर गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा डेल अपन डेल E1 log C, ठीक, प्लस डेल अपन डेल E1 log C डेस प्लस डेल अपन डेल E1, ठीक, सिग्मा E1, ठीक, प्लस डेल अपन डेल E1 log, ठीक, सिग्मा E2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक, अब C1, ठीक, log C1 log C डेस, ये क्या है, नियतांक है, और नियतांक किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है, तो इसको हम लोग 0 ले देंगे। ठीक, इस तरफ से लेते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर हम लोग क्या ले लेंगे, 0 ले लेंगे। डेल अपन डेल E, ठीक, log E, ठीक, C इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर डेल अपन डेल E1 log C डेस इज इक्वल टू 0, तो इसका मान रख दिए 0। ठीक, यहाँ पर था उसका मान 0 प्लस 0 हो गया, तो क्या बचेगा, ठीक, डेल अपन डेल E1 log सिग्मा E1 प्लस डेल अपन डेल E2 log सिग्मा E2 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, ठीक, अब उसके बाद क्या लेंगे, सिग्मा अपन सिग्मा E1 log सिग्मा E1 प्लस डेल अपन डेल E1, ठीक, E2 log सिग्मा E2, और ठीक, मतलब इसमें क्या किया गया है आपको बता देता हूँ। ठीक, मतलब इसमें यहाँ से यहाँ पर देखिए, ठीक, ये E1 है, ठीक, E1 है। ठीक, अब इसमें क्या दिया है, डेल E1, ठीक, बटे, ठीक, डेल E2 बटे डेल E2 का गुणा कर दिया है इस वाले में। ठीक, इसमें क्या है, यहाँ पर ये और ये, ठीक, इसको अगर काट देंगे, इसको काट देंगे तो हमें ये वाला ऊपर वाला पद प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर डेल अपन डेल E2 और डेल अपन डेल E2 का क्या देता है, ऊपर पक्ष नीचे गुणा कर दिया था। इसका यहाँ पर इसको इस तरह से लिख दिया गया है और इसको इस तरह से लिख दिया गया है। ठीक, अब उसके बाद क्या है, समीकरण 1 से, वहां पर हम लोग देखे थे समीकरण 1 E इज इक्वल टू E1 प्लस E2 इज इक्वल टू नियतांक, तो उस पर क्या कहते हैं, एक बार आकलन कर देंगे, आंशिक आकलन। ठीक, आंशिक आकलन मतलब डेल से आकलन, तो डेल E इज इक्वल टू डेल E1 प्लस डेल E2 इज इक्वल टू 0। ठीक, अब क्या करेंगे, इसका मान क्या लिए हैं हम लोग, 0 ले हैं, तो E1 प्लस डेल E2 इज इक्वल टू 0। इसको इस तरफ पक्षांतर करेंगे तो डेल E1 इज इक्वल टू माइनस डेल E2। ठीक, अब इसको मैंने इस तरफ पक्षांतर कर दिया तो बटे में आ जाएगा। ठीक, या तो मैंने इसको इस तरफ पक्षांतर कर दिया होगा, ठीक, इसको इस तरफ पक्षांतर कर दूंगा और -1 को इस तरफ पक्षांतर कर दूंगा। ठीक, तो वो उस तरफ आ जाएगा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना। ठीक, तो माइनस डेल E2 बटे डेल E1 मुझे ये प्राप्त करना है, तो इसको मैं इस तरफ से कर दिया हूँ। ठीक, अब इस माइनस को इस तरफ पक्षांतर कर दिया हूँ क्योंकि इस पर माइनस नहीं है। ठीक, यहाँ पर -1 हो गया। ठीक, अब समीकरण 6 में इस मान को रखने पर, इस समीकरण 6 में इसमें मान रख दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस है, अब इसमें माइनस गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक, तो पहले -1 का यहाँ पर गुणा कर देते हैं, यहाँ पर देखिए, ठीक, -1 का गुणा हो गया। ठीक, इज इक्वल टू 0, तो डेल अपन डेल E1 ये क्या हो जाएगा, log सिग्मा E1 और यहाँ पर माइनस डेल अपन डेल E2 हो जाएगा, log सिग्मा E2 इज इक्वल टू 0। अब आएगा इसमें E2, ठीक, वहाँ पर E1 था, अब यहाँ पर आ जाएगा E2 हो जाएगा। ठीक, डेल अपन डेल E1 log सिग्मा E1 इज इक्वल टू, ठीक, डेल अपन डेल E2 log सिग्मा E2 इज इक्वल टू 0। इसको समीकरण 7 दे देंगे। ठीक, समीकरण 7 अब देखते हैं। ठीक, डेल अपन डेल E1 log E सिग्मा E इज इक्वल टू बीटा E, समीकरण 8 लेते हैं। ठीक, मतलब हमारे पास समीकरण, ठीक, मतलब हमें समीकरण क्या प्राप्त हुआ था ये देखिए। ठीक, हम लोग log डेल अपन डेल E इज log सिग्मा E इज इक्वल टू बीटा E लेंगे। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आपको समीकरण में दिखाता हूँ।
ठीक देखिए, ठीक यहाँ पर देखिए ये वाला हमारे पास समीकरण प्राप्त हुआ है। ठीक, ये वाला समीकरण हमें प्राप्त हुआ है, डेल अपन डेल E1 लॉग ई सिग्मा E1 इज इक्वल टू डेल अपन डेल E2 लॉग सिग्मा E2। ठीक, तो इसके जगह हम लोग क्या लिए हैं, देखिए ये, ठीक, डेल अपन डेल ई लॉग सिग्मा ई इज इक्वल टू बीटा ई लिए। यदि इसमें मैं 1 रख दूंगा और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर भी 1, तो ये वाला हमें प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, बीटा 1 रखेंगे और यहाँ पर क्या रखेंगे, बीटा 2 रखेंगे। ठीक, तो यहाँ पर रखते हैं बीटा 1 और बीटा 2। तो इस प्रकार देखिए बीटा E1 बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 रख दिए। ठीक, अब उसके बाद क्या आता है ये हमारे पास, ठीक, यही सांख्यिकी यांत्रिकी के दो निकायों के लिए ऊष्मा का संतुलन है। ठीक, यदि हमें ऊष्मा का संतुलन बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 पूछी ना, यहाँ तक हल करना है, और यदि हमला T1 इज इक्वल टू T2 पूछी ना, तो आगे इसका हल करना है। ठीक, अब उसके बाद क्या रहेंगे, बीटा इज इक्वल टू, ठीक, यहाँ पर देखिए बीटा इज इक्वल टू 1/KT भी होता है। ठीक, 1/KT होता है, तो यहाँ पर इस जगह में हम लोग 1/KT का मान रख देंगे। E1 है तो यहाँ पर 1/T1 भी लिख सकते हैं क्योंकि ये नियतांक है। ठीक, और यहाँ पर बीटा 1 है तो यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/, ठीक, बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर बीटा 1 इज इक्वल टू बीटा 2 है। ठीक, ये वाला। ठीक, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए, ठीक, यहाँ पर उसके जगह बीटा का मान क्या है, 1/KT है, तो 1/1 ठीक 1/KT1 इज इक्वल टू 1/KT2। ठीक, अब यहाँ से KT से KT कट जाएगा तो 1/T1 इज इक्वल टू 1/T2। अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो T1 इज इक्वल टू T2। यही हमारे लिए अभीष्ट व्यंजक है ऊष्मागतिकी की निकाय के लिए संतुलन का करता है। ठीक, इस प्रकार से यहाँ तक हमें हल करना है।